जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब बात होने वाली है मंकी पॉक्स के हवाले से। एक बीमारी है जो इस वक्त दुनिया में फैल रही है। दुनिया में इस वक्त कहाँ कहाँ पर है ये भी जानेंगे। और मंकी पॉक्स जो है ये क्या, आई कहाँ से। एक केस जो है वो भी पाकिस्तान में आया है और ये कितनी सेंसिटिव बीमारी है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये बीमारी है क्या एक्चुअली, इसके हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाज़ मौजूद है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन है इंडस हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक अच्छा, यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि मंकी पॉक्स है क्या बीमारी। अच्छा, ये एक वायरल डिजीज़ है हम्म। जिसको हम वायरल ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। हाँ हाँ। यानी ये जानवरों से इंसान में, इंसानों से जानवरों में एक वायरस फैलता है। जो वायरस आने के बाद फिर हमें वो इन्फेक्टेड कर देता है, फिर वो बंदा बीमार हो अच्छा, जाता है। मतलब इसमें होता क्या, बुखार होता है, इसमें कोई चिकन पॉक्स की बिल्कुल। तरह कोई ये सब मतलब इसकी जो कॉमन प्रेजेंटेशन है वो एक रैश है, जो हाँ कि हाँ, आपको पूरी बॉडी पे कॉमनली फेस पे रैश हो जाती है। और वो रैश के साथ फिर इंसान को बुखार भी हो जाता है, बदन में दर्द भी होता है, मतलब सर सिर्फ में ये दर्द। रैश होता है या बिल्कुल। कोई स्पॉट्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल एक स्पोर्ट्स की तरह एक रैश है जिसको हम मतलब ये कॉमन ये चिकन पॉक्स की चिकन तरह होता पॉक्स है, की तरह ही चिकन होता है। पॉक्स की तरह लेकिन होता है। चिकन ओके। पॉक्स में इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। जी जी। जैसे चिकन पॉक्स में क्या होता है कि जो क्रॉप होती है ना, एक वो अलग अलग स्टेजेस में होती है। हर एक जो पॉक्स होता है वो अलग स्टेज में होता है। इसके सारे एक ही स्टेज में चल रहे होंगे, तो इस तरीके से हम इसको ओ, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चिकन पॉक्स के। ठीक है। तो ये जो है इसमें बुखार भी चढ़ता है उसी बुखार भी तरह ही। होता है, सर और में दर्द भी होता है, जिस्म में दर्द भी होता है, गुठलियाँ बनती हैं जिस्म में। ये भी इसकी कॉमन एक अलामत है कि जिस्म में गुठलियाँ बन रही हैं। अच्छा, और इसके ये तो इसके अलामात हो गए। जी। अच्छा, इसका भी क्योर आया है कोई। देखिए 2 से 4 हफ्तों में एक पेशेंट खुद ही ठीक हो जाता है। ये एक वायरल डिजीज़ है तो इसमें किसी भी ट्रीटमेंट की फ़िलवक़्त ज़रूरत नहीं है। हालाँकि कुछ ड्रग्स आई है, लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेट केस होते हैं उसमें हम वो यूज़ करें। जो स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट थी पहले, वही इसकी दवाई हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी में यूज़ नहीं कर रहे। वो 2 से 4 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाता ये है। खुद ही ठीक है, लेकिन इसमें बिल्कुल। तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तकलीफ बहुत होती है, वो जो इनको बुखार होता है उसकी तकलीफ होती है, जो इनकी जो रैश निकलती है, जो इनको पॉक्स हो रहे होते हैं, उसमें इनको तकलीफ हो रही होती है, तो थोड़ा बहुत तंग करती है ये। अच्छा, इज़ इट लाइफ सेविंग के बच जाता है इंसान, या इसमें कोई देखिए, मौत भी इसकी अच्छी वाक़ हो बात ये है कि सकती है। इसमें काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ केस वो सर्वाइव कर जाते हैं। हाँ। लेकिन वो जो 10 साल से कम वाले बच्चे हैं, जो हमला खातून हैं, या वो पेशेंट जिनको पहले से कोई बीमारी चल रही हो, जैसे एचआईवी के पेशेंट हो जो कि ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको हम कुव्वत मुदाफ़अत कम करने की दवाइयाँ चला रहे होते हैं। उन पेशेंट में ये तो कभी-कभी खुदा न खास्ता जिनकी कोई खतरनाक साबित ट्रीटमेंट होता है। चल रही हो, कीमोथेरेपी बिल्कुल, वगैरह या इस तरह कीमोथेरेपी, जो था। स्टेरॉइड जो चल रहे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही होती हैं, वो लोग थोड़े रिस्क पे एंड होते व्हाट हैं। अबाउट ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी वो जो इम्यून जिनका कंप्रोमाइज़ होता है वो रिस्क पे हैं, अदरवाइज़ जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो तो इसमें इतना रिस्क पे नहीं है। लेकिन ये है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तकलीफ हो सकती है अच्छा, बिल्कुल। इसका बचाव क्या है, बचे कैसे। अच्छा, बचाव करने का सबसे एक तरीका जिसको हो चुका है या जिसका कॉन्टैक्ट हुआ है, उनको आप आइसोलेट कर दें, ठीक है? उनसे आइसोलेट करने से क्या होगा कि ये बीमारी हम फैलाने से रोक सकते हैं। फैलने से बच और जाएगी, जो हाँ। कंट्रीज़ जहाँ पे वो एक चल रहा है, वहाँ से जो भी ट्रैवल करके आ रहा है, उनको आप स्क्रीन तो कौन करें। कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जैसे आपको अभी लगता है। कॉन्गो, हाँ। मेन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, कीनिया है, उसके लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, स्वीडन और पाकिस्तान में एक-एक केस रिपोर्ट हो चुका है, तो अभी हमें भी मतलब स्क्रीन करना पड़ेगा लोगों को जो वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, ये स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर वो आए हैं तो कैसे पता चलेगा, कोई टेस्ट हाँ। है, कोई चीज़ है। देखिए, अगर पहले तो हम उनसे एक अच्छी हिस्ट्री लेंगे कि फॉर सपोज़ कोई पेशेंट आ रहा है वहाँ से, कोई बंदा आ रहा है, तो हम उनसे पूछेंगे का कि आपका कॉन्टैक्ट वहाँ के किसी ऐसे से हुआ जिसको कोई स्किन पे कोई रैश था, या कोई ऐसा बीमार बंदा था जिससे आपका कोई कॉन्टैक्ट हुआ, वो हम उनसे पूछ सकते हैं। या उसको कोई अलामत जैसे हो रही हो, उनको बुखार हो रहा हो, उनको स्किन पे कोई रैश हो रही हो, तो उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर इनका जो टेस्ट होता है वो हम जिनको हमें लगता है कि ये वाक़ई मंकी पॉक्स वाली रैश है, तो उसको हम उनकी पीसीआर करवाते हैं, वहाँ लीजन से एक टेस्ट पीसीआर करवाते हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो पता चल जाता है पता चल उससे। जाता है। अच्छा, ठीक है। उससे ये है कि अगर किसी को बुखार भी हो, जिस तरह अक्सर हम जब आते हैं बाहर से तो पूछते हैं कि बुखार है या नहीं। बिल्कुल। अब वो बुखार तो वो तो बताएगा तो नहीं, नहीं तो खुद डिटेक्ट हाँ, करना ये पड़ेगा हमें ना। ज़िम्मेदारी का थोड़ा मुज़ाहरा करना हाँ। पड़ेगा कि आप खुद आप बताएँ कि मुझे बुखार हो रहा है, उसको छुपाएँ नहीं। अगर आपको जिस्म पे रैश है, फेस के अलावा नज़र नहीं आ रही, तो आप खुद हमें बताएँ, ताकि आपको आइसोलेट करने का फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली भी सिक्योर होगी, बाकी आवाम भी लेकिन सिक्योर अगर होगी। किसी के फेस पे रैश होगा तो वो वो तो तो हम भी वो देख तो सकते फ़ौरन हैं। से फिर पता चल वो सकता पता है चल कि ये सकता है। है। अच्छा, किसी ये रैश किस किस्म का होता है, किससे कंप्लीट लाइक कोई ऐसा
पूरा रैश आता है या स्पॉट्स वाला रैश आता है? स्पोर्ट्स वाला रेश होता है। अच्छा, जैसे वो और स्पोर्ट्स उसमें पानी होते हैं दानों में? बिल्कुल पानी भी उसमें आता है, लेकिन एक स्टेज होता है जिसको वज़ाइकल कहते हैं, उस स्टेज में जब पहुँचता है तो उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी आ जाता है। अच्छा, ये जिस तरह चिकन पॉक्स में अक्सर ये है कि अगर फट जाए दाना और हाँ, निशान रह जाता है, तो इसमें भी ऐसा हो इसमें भी हो सकता है? सकता है तो बिल्कुल। ये कि इसको स्किन इसको खराब हो बिल्कुल भी सकती है इससे आपने भी? टोर्न नहीं करना ना। ये अगर हाँ, रेश होती है, इचिंग होगी, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना, छेड़ना नहीं है। छेड़ना नहीं जिस है। तरह मुझे याद है जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तो उस पे एक जो था ना दाना, उसका क्लॉट जो था वो खुद ब खुद निकल गया और बिल्कुल। उसका निशान जो है वो रह हाँ, गया बिल्कुल, फिर। ये खुद ही आपके वो स्किन से उतर जाएगा, आपने इसको तोड़ना नहीं है। इस तोड़ने का नुकसान और भी होगा कि जो उसमें फ्लूइड निकलेगा, कहीं न कहीं वो चीज़ पे कंटामिनेट हो जाएगा, फिर वो वायरस वहाँ पे रुकेगा। किसी और ने अगर उसको छू लिया, अगर उसकी स्किन पे कोई भी ब्रीच होगा या उसके वो किसी भी जगह से एंटर हो गया, तो फिर वो उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा। फिर ये है कि आइसोलेशन जो है वो आइसोलेशन बेस्ट होगी चीज़ है बिल्कुल, और उसके अलावा ये कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें सब। पानी अच्छा पिएँ, अगर हाँ, बुखार है तो उसके लिए पैनाडोल वगैरह खाएँ और फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें। अच्छा, इम्यूनिटी के लिए क्या-क्या करना देखिए, चाहिए? इम्यूनिटी के लिए पता आप अच्छी ग़िज़ा खाएँ, सबसे अच्छी ग़िज़ा पानी पिएँ, फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल, गोश्त, हर चीज़ खाएँ, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ठीक है। और बाकी ये है कि आपने बताया कि इसका टेस्ट भी है। जी, टेस्ट से पता चल जाता है कि बिल्कुल। ये हर किसी का हम टेस्ट नहीं करें, लेकिन जो सस्पेक्टेड केस होगा, उसका जिसका व रैश आया हुआ जिसका है, रैश दाने आया, जो आए हमें हुए हैं लगता है तो वो फिर रैश वाक़ई मंकी पॉक्स वाला रैश है, जो पॉक्स इनको निकले वो वाक़ई मंकी पॉक्स वाले, तो उसको गवर्नमेंट खुद ही इनको टेस्ट करेगी। अच्छा जी। इसकी इसकी जो मेन किस्म है वो क्लिडॉन, क्लेड 1 एंड क्लेड ठीक 2 है, चल रही है। नई किस्म जो है। नई किस्म इनकी पुरानी किस्म है, पहले जो इनका जो एक हुआ था एंडेमिक, वो क्लेड 2 था, इस दफ़ा क्लेड 1 है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो इस दफ़ा वाली वो थोड़ी सीवियर है और जल्दी से फैल रही है। अच्छा, ये जो ये है ज़्यादा ये सिवियर है। ज़्यादा अच्छा, ये कहते हैं कि चीज़ जल्दी इसलिए भी फैल रही होती है कि वो लोगों में ज़्यादा इन्फेक्शन उस वक़्त तक नहीं आया होता है। जब ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है तो बीमारी भी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसका यही वजह होती है या कोई और वजह है? ये वजह फैलने की मेन वजह तो वही है। देखें, अगर आपको किसी भी इन्फेक्टेड हो चुका है, तो हम उसे अगर आइसोलेट नहीं करेंगे या उसे एक्सपोजर प्रॉपर नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर से हमने क्वारंटाइन नहीं किया, तो वहीं से एक्सपोजर हो रहा है। तो फिर ये है कि इससे जिस हम बिल्कुल, कहते हैं ना कि जिस वक्त जैसे ही जिस तरह चिकन पॉक्स होते हैं वो भी आइसोलेशन में चले आइसोलेशन करना जाते होता हैं, है। स्मॉल अगर वो पॉक्स होते तो बिल्कुल, अब तो बिल्कुल खैर उसी स्मॉल तरीके पॉक्स से नहीं है लेकिन ये है कि उस वक्त भी आइसोलेशन में रखना चले होगा। जाते थे। अच्छा, बाकी ये है कि इसका इलाज जो बेसिकली आपने बताया वो यही है कि ये अपनी इम्यूनिटी से भी ठीक होगा। ये इसमें अपनी इम्यूनिटी से ठीक अगर है। अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो अपनी खुराक वगैरह का ख्याल रखें। खुराक का ख्याल इचिंग रखें, वगैरह होती है इसमें? बिल्कुल इचिंग भी होती है हाँ, हाँ। और खुराक का ये अच्छा ख्याल रखें, पानी अच्छा पिए, ये खुद ही ठीक हो जाएगा वायरस। ठीक है, जी, लेकिन एहतियात ये करनी है कि दूसरे लोग दूसरे इसके लोगों को पास ना बचाना आएँ, है। कि हाथ ना लगाएँ और बिल्कुल। वही अगर पानी लगेगा। कहते हैं कि जब इसका क्लॉट भी बन जाता है वो भी बड़ा डेंजरस होता बिल्कुल, है। जब तक आपका वो क्लॉट पूरी तरह से उतर के नई स्किन नहीं बन जाती, आप इन्फेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और वो क्लॉट भी कहीं इधर-उधर ना फेंकें। बिल्कुल, वो इस तरीके से कि जब तक वो पूरा उतर जाए, डिसइन्फेक्ट उनको करना है हर चीज़ को। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो बताना बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, कुछ स्पेशल कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? जस्ट मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी वो सिम्पटम हो या किसी का किसी से कॉन्टैक्ट हो, तो वो काइंडली इन्फॉर्म कर दे। अगर वो खुद से इन्फॉर्म हमें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसको आइसोलेट करेंगे, वो एक बंदा आइसोलेट हो जाएगा, तो हम बीमारी को आराम से रोक सकते बिल्कुल, हैं। और सिर्फ इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि ओह नहीं, माय इससे गॉड आइसोलेशन हो जाएगी, डरने पता की नहीं क्या कोई हो बात नहीं। जाएगा। देखिए, हाँ। आइसोलेशन करने में कोई हर्ज तो नहीं, हम उनको घर में भी आइसोलेट कर सकते हैं, कि लाज़मी नहीं कि इनको हॉस्पिटल में ही आइसोलेट करके उनको डर जाए, पता नहीं डॉक्टर में हॉस्पिटल में क्या हो कि जाएगा। पता नहीं बंद ना कर देने का, वो आपका हाँ, सही से इलाज होगा। सही से इलाज और होगा, दूसरा है कि आप ये बीमारी दूसरों तक नहीं नहीं पहुंचाएंगे। फैलाएँगे। तो प्लीज़ अपना तो आप ख्याल रख रहे हैं तो दूसरों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच थैंक यू सो डॉक्टर साहब, मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।